students, welcome to Ashramit Vidyalaya. We'll continue our chapter number 4. In the previous video, we have to be studied about the languages, how the language should be developed, and after that we have to be studied about the Asian literature. There is a 4 Vedas. Now today we have to be studied about the another literatures. There is a ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जो ब्राह्मण लोगों से जो होती है वो, तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अंदर मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वेर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। जो ब्राह्मणिकल एपिक्स जो है वो लिखे गए थे, क्यों? जो वैदिक लिटरेचर है उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास कंपोज इन द पोएटिक form of includes in a Brahmanical literature. Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained broadly. इसके अंदर वैदिक लिटरेचर का तो इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको भी ब्रीफली जो है वो समझाया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्यनकास। तो आर्यनकास में जो आर्यन लोग थे, हमारे सबसे पहले जो सिंधु एशियन टाइम के अंदर जो सिंधु रीजन है उसमें सबसे पहले जुड़े हुए लोग थे जो आर्य लोग थे। तो ये आर्यंस जो थे, आर्य यूज टू स्पेंड देयर लास्ट फेसेस ऑफ लाइफ इन आर्यनकास, मेकिंग देयर आश्रम्स इन आर्यनकास फॉरेस्ट। जो आर्यंस लोग थे वो लोग जो है अपने लाइफ का लास्ट जो टाइम था, दे हैव टू बी पास्ड इन आर्यनकास। आर्यनकास जो था वो इट इज वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी विच वाज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग, इट इज नोन एज अ आर्यनकास। और उस टाइम जो उन्होंने वो लिटरेचर जो बनाए थे वो एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग वाले थे, फिलोसॉफी वाले थे, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ आर्यनकास। Now there is a Vedans. So the Vedans literature deals with the religious practice and ritual, grammar, astrology and astronomy. ये वेदांग जो है जिसके अंदर रिचुअल धर्म के लिए जो काम किए जाते हैं, उसके अलावा ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ये जो है उससे जुड़ी हुई जो है वो लिटरेचर इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। The Ramayana and the Mahabharata are two great Indian epics. रामायण और महाभारत जो है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी एपिक्स है। The present form of these epics can be traced back to the 2nd century. जो प्रेजेंट हम लोग उसकी जो एपिक्स देखते हैं तो वो हम लोगों को 2nd सेंचुरी की ओर लेके जाते हैं। द रामायण हैज द स्टोरी ऑफ रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या। द रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। रामायण जो है वो महाभारत से स्मॉलेस्ट है। आप लोगों ने भी अभी जो लॉकडाउन के टाइम में दिस वन इज द फॉर द पब्लिक डिमांड आवर गवर्नमेंट हैज बीन represented on our TV channel, and we all have to be enjoy this big epics at our home. So you all have to be, I think so, aware it. It narrated many attractive stories, adventures से जुड़े हुए बहुत सारे स्टोरीज जो है इसके अंदर है। The Mahabharata is the world largest epic. महाभारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा epics है। It has 1 lakh verses, जिसके अंदर 1 lakh verses है। This describes the war between Kauravas and Pandavas. Besides, it also consists of numerous stories. The Bhagavad Gita, a part of Mahabharata, expounded the deep philosophical principles, जिसके अंदर हम लोगों को philosophical principles जो है वो जानने को मिले हैं। It conveys the message of achieving moksha और salvation through ज्ञान, कर्म एंड भक्ति। और ये जो है ये एक मैसेज दिया है भगवान की ओर से कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कर्म, हमारे जो कर्म है और
भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके बारे में जो नॉलेज है, प्रिंसिपल्स है, इसके अंदर मैसेजिंग के द्वारा दिए गए हैं। Both the epic of Ramayana and the Mahabharata have been influencing millions of Indians and the literature for a long time. They have implanted motivational seeds of संस्कार in the Indians. ये जो है हमारे भारतीय के अंदर जो संस्कार है वो मोटिवेट करने के मेन सीड्स जो है वो ये इपिक्स के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस which contain a good combination of religious and worldly aspect of life. The Puranas played an important role in explaining initial Vedic religion of earlier time. During this period, many scriptures and Smruti Granth were composed. These scriptures dialects with science and philosophy. इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जो लिटरेचर्स है वो भी इपिक्स जो है वो भी कंपोज किए गए, बनाए गए, और जिसके अंदर जो है साइंस और फिलोसॉफी से जुड़े हुए जो स्क्रिप्चर्स है उसका इंक्लूड किया गया। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्यस अर्थशास्त्रस इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज बुक ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस। कौटिल्य के द्वारा कौन सी बुक बनाई गई है? अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिक। अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक। इट्स मैनेजमेंट किसके बारे में इसके अंदर इंक्लूड किया गया है? तो आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस। द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन द रिलीजन, टीचिंग, लॉज एंड कस्टम। स्मृति ग्रंथ के द्वारा हम लोगों को क्या धर्म के प्रति कैसे हम लोगों को सीखना चाहिए, क्या सिखाना है, उसके जो लॉज है, जो कस्टम्स हम लोगों को अपनाने हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को इसमें से जानने को मिलती है। The earlier Buddhist literature was written in Pali. जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली में लिखा गया है। As it is divided into the 3 sections, it is shown as त्रिपिटिका। ये जो है वो 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है। त्रिपिटिका, उसको त्रिपिटिका से जाना जाता है। It consists of सुक्त पिटिका, विनाया पिटिका and अभिधमा पिटिका, जिसको सुक्त पिटिका, विनाया पिटिका एंड अभिधमा पिटिका, ये 3 सेक्शन का इंक्लूड जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में किया गया है। बिसाइड्स मेनी अदर वर्क्स वेर ऑल्सो कंपोज इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम एंड ड्रामास। जो गुप्ता पीरियड था उस ये समय के दौरान जो संस्कृत पोएम थे और जो ड्रामा थे उनका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ था। द ग्रेट राइटर्स लाइक कालिदास, भवभूति, भरवी, भरतृहरि, बाणभट्टा, मघ एंड मेनी अदर बिलोंग टू दिस पीरियड। इस समय ये सारे जो पोएट्स थे, राइटर्स जो थे वो हुए थे। आप लोगों को याद रखने हैं कि गुप्ता रीजन के दौरान कौन से राइटर्स जो हुए थे। Of this, Kalidas is known all over the world. His work, भी कालिदास के जो वर्क्स थे वो कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम एंड ऋतुसंहार आर renowned for their best poetic and dramatic style. ये सारे पोएट जो इपिक्स है वो जो ड्रामास्टिक है वो हमारे कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। बाना रॉट द कादम्बरी एंड हर्षचरित्र, बाणभट्ट। आप लोगों ने आपके प्रीवियस क्लास में सीखा भी था, 7th क्लास में आ चुका है कि जो हर्षवर्धन के रीजन के अंदर एक पोएट थे बाणभट्ट, ही रोट कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखे थे, अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष। अदर वर्क ऑफ द पीरियड आर भवभूतिस, उत्तर रामचरित्र, भवभूति के द्वारा जो लिखे गए एपिक्स थे, दैट इज उत्तर रामचरित्र। भवाइस, कीर्तारंजनियम, विशाखदत्तास, मुद्ररक्षा, सुद्रक्ष, मृच्छकट्टिकम एंड दांडिस
दक्ष कुमार चरित्र, दक्ष कुमार चरित्र। तो इस तरह जो पोएट्स थे, भवभूति का उत्तम राज चरित्र, भरवीस का किरातार्जुनीयम, विशाखा दत्तास उन्होंने मुद्रा रक्षक, सुद्रक्ष ने मृच्छकटिकम और दंडीज ने दक्ष कुमार चरित्र नाम के जो पोएट और ड्रामेटिक्स थे, ये सारे जो नॉवेल्स थे, लिटरेचर थे, वो उन्होंने लिखे थे। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क वेर पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, अल्जेग्रिस, कॉमेडीज एंड फिलोसॉफीज। ये जो ग्रंथ थे, ये जो पोएट वर्क किए गए थे, वो उसके अंदर जो पॉलिटिकल इसके अलावा रोमांस या एल्जेग्रिस, कॉमेडीज और फिलोसॉफी की जो बात है, उसको ये सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया था। In ancient times, verses were composed in earlier form of Gujarati language. यहाँ पे एशियन टाइम में जो वर्सेस थे वो गुजराती लैंग्वेज में भी कंपोज किए गए थे। इन द कोर्सेस ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मैनी लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज इन इट। जो गुजराती लैंग्वेज है उसके ऊपर भी बहुत वर्क हुआ है। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता। तो हमारे गुजराती पोएट कौन से थे? तो गुजराती राइटर देयर इज नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद्र, प्रीतम and other who composed the beautiful verses, songs, garba, native poems and chappas. After that, the scholars like Narmad, Naval Ram, Kishore Lal, Mashruwala, Mahipatram, Pannalal Patel, Umashankar Joshi, Mahipatram Ruparam Nilkant, Govardhan Ram Tripathi and other enriched Gujarati literature with their work. इन सब ने भी गुजराती लैंग्वेज के ऊपर उनका वर्क किया है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ गुजराती लैंग्वेज देयर इज अ फोर द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविड़ लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट हुआ है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर। तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दिस विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। जो क्रिश्चियनिटी एरा था उस टाइम से तमिल जो है वो ओल्डेस्ट लिटरेचर जो है उसका बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस 3 literary gathering and sangams were held at which many sages and poets recited their compositions. They contained many themes like political, war and love. The famous work of this body of literature includes Ithentu Koi, compositions of 8 poems. Ithentu Koi. ये सारे द्रविड़ लैंग्वेज में थे। द तोलक्कापियम ये ग्रामर इपिक्स है। और पत्थुपातु दैट इज द इंक्लूड 10 सॉन्ग्स। इसके अलावा त्रिवुवल्लुवर wrote the famous Kurai, which is the verses deals with many aspects of life and religion. तिरुवल्लुवर जो है वो उस टाइम के मतलब जो द्रविडियन स्टाइल में जो लैंग्वेज में उस टाइम के जो पोएट्स थे उन्होंने कुराई, तो ये कुराई जो है वो वर्सेस लिखा जिसके अंदर ये वर्सेस जो थे वो हमारे लाइफ से और धर्म से प्रति जो वर्सेस है उसके अंदर लिखे थे। द शिल्पपत्तिकारम and the Manimekalai are the some of the most famous works of early Tamil literature. ये जो तमिल लिटरेचर के बहुत ही फेमस वर्क ये शिल्पपत्तिकारम एंड मणिमेखलाई जो है वो उस टाइम के तमिल लिटरेचर के फेमस वर्क जो थे। थैंक यू।